साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बहुत दावे कर रही है सरकार, मोदी सरकार भी और अपने हेमंत बाबू की सरकार भी, झारखंड वाली। दावा ये है कि अब लाल डोरी के पर कुतर दिए गए हैं, यानी कि जिसे लाल गलियारा कहा जाता था, यानी कि कम्युनिस्ट नहीं नक्सली की जो दहशत थी झारखंड में, और जिससे जंगल नदी पहाड़ हर चप्पे चप्पे पर उनकी मौजूदगी होती थी, लोग जाने से डरते थे, खौफ में रहते थे, लेकिन पैर उखड़ गए अब उनके। ये दावा किया था केंद्रीय सरकार ने पिछले साल कि पलामू में अब नक्सली जा चुके हैं, अब कोई बचा नहीं है। लेकिन खबर तो ये है, जमीनी सच्चाई, कि नहीं, अभी भी दम उनका बाकी है। सांसें भले फूल रही हो लेकिन जान बची हुई है। इन सारी कहानी को समझने के लिए हमारे साथ हैं जीटी रोड लाइव के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। हम उनसे समझेंगे सारंडा से लेकर बूढ़ा पहाड़, झुमरा पहाड़ और पलामू की पहाड़ियों की तलहटी तक क्या लाल निशान अभी मौजूद है या सच पैर उसके उखड़ गए हैं। बताइए शैलेंद्र भाई, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा आपने कहा, जो लाल निशान मौजूद है, बिल्कुल लाल निशान मौजूद है, क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, खासकर चाईबासा का इलाका हो, चाहे आप कह सकते हैं गिरिडीह का इलाका हो, या फिर अभी जैसे आपने पलामू की चर्चा की है, तो वो इलाका हो जो नक्सलियों की मौजूदगी का काफ़ी मुफीद वाला क्षेत्र रहा हो, लातेहार का इलाका हो, तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी है। हालांकि इंडिसीज सब बीच में ज़रूर है। जो पिछले महीने अप्रैल में बोकारो में 10 नक्सली, जिसमें 2 महिला नक्सली भी थी, उनकी मतलब कि पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है, और उसमें एक जो भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी के शीर्ष नक्सली प्रयाग मांझी थे, 1 करोड़ के इनामी थे, उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये ज़रूर कहा जा रहा था जो नक्सलियों की मौजूदगी जो है वह झारखंड से धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो निश्चित रूप से कम ज़रूर हुई है, लेकिन सांसें अभी उखड़ी नहीं है, अंत नहीं हुआ है। यही वजह है जो गाहे बगाहे पुलिस को या पुलिस मुख्यालय को, झारखंड पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को यह अपील करनी पड़ रही है तमाम नक्सलियों से, जो संगठन हैं यहाँ पर झारखंड में सक्रिय और उनसे जुड़े नक्सलियों, उनसे ये अपील करनी पड़ रही है जो आप भी मुख्य धारा में शामिल होइए। झारखंड सरकार की जो मतलब कि सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत आप उसका लाभ उठाते हुए आप सरकार के साथ आइए, पुलिस के साथ आइए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई दिशा, जो ऑपरेशन पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी, उसके तहत हम आपको लाभ देंगे। तो ऐसे में ये कहना अभी सच में जो झारखंड से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, बिल्कुल सही नहीं है। अभी कल ही शनिवार को झारखंड में पूर्वोत्तीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली थी, जिसमें गृह मंत्री आने वाले थे। लेकिन जो बदलते भारत पाकिस्तान के माहौल के, युद्ध वाले माहौल को आप समझ सकते हैं, उसमें यह बैठक स्थगित हो गई है। लेकिन जल्द ही, जब निकट भविष्य में जब से ये फिर से बैठक होगी, तो निश्चित रूप से उस बैठक में भी ये चर्चा रहेगा जो झारखंड में नक्सलवाद का अंतिम डेडलाइन क्या होगा। खबर ये है शैलेंद्र भाई कि कई लोगों पर इनाम भी है। कौन कौन है वो नक्सली? आपके पास कोई सूची हो तो आप बताएं। बिल्कुल है। इसमें जो झारखंड में देखिए सक्रियता जो है, जो नक्सलियों की सक्रियता है, नक्सलवाद की सक्रियता या फिर नक्सली संगठनों की सक्रियता जो है, उसमें सिर्फ भाकपा माओवादी नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो इसके स्प्लिंटर्स ग्रुप हैं, स्प्लिंटर्स ग्रुप्स का मतलब है जो उससे भाकपा माओवादी से निकले हुए नक्सलियों ने जब अपनी एक संगठन बना ली है, तो उसके ज़रिए वो नक्सलवाद का प्रचार प्रसार कह लीजिए, चाहे उसकी दहशत जो है वो बरकरार रखने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो TSPC है, तृतीय प्रस्तुति कमेटी, TPC भी है। इसके अलावा जो JJMP है, जो जिनकी मौजूदगी पलामू में है, लातेहार में है, गढ़वा में है, उस इलाके में है, तो वैसी स्थिति में उनके कई नक्सलियों के ऊपर के उनमें इनाम की राशि रखी हुई है। सरकार मतलब की कोशिश यही है जो इस इनामी राशि के सहारे उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जाए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी देखिए, जिस तरीके से आप जो चर्चा कह रहे थे, जो पलामू में नक्सलियों की सक्रियता है, वहाँ पे कई नक्सलियों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया। तो निश्चित रूप से अभी पिछले महीने ही पलामू के जो
आईजी हैं, पलामू के आईजी, उन्होंने 16 शीर्ष नक्सलियों के खिलाफ जो कह सकते हैं जो अलग अलग संगठन है, भाकपा माओवादी के भी हैं, टीएसपीसी के भी हैं, जेजेएमपी के, उनके खिलाफ उन्होंने इनामी राशि की जानकारी दी थी, जिसमें मुख्य रूप से देखिए तो टीएसपीसी सुप्रीमो जो है वो ब्रजेश गंजू, उनके खिलाफ 25 लाख की इनामी राशि है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के मेंबर हैं नितेश यादव, उसके खिलाफ 15 लाख की इनामी राशि है। रविंद्र गंजू हैं जो जोनल कमांडर हैं। इसके अलावा कुंदन खेरवार हैं, उनके खिलाफ 10 लाख की है। 5 लाख के दायरे में टीएसपीसी के शशिकांत गंजू, जेजेएमपी के पप्पू लोहरा, माओवादी के सब जोनल कमांडर शिव सिंह हैं, मनीष यादव हैं, सुखलाल ब्रिजिया हैं, पंकज कोरवा हैं, टीएसपीसी के मुखदेव यादव हैं, जेजेएमपी के रविंद्र यादव हैं, टीएसपीसी के प्रभात गंजू हैं। तो ये तमाम नक्सली हैं जिनके खिलाफ अभी हाल ही में पलामू अगर टोटल जोड़ लिया जाए शलीन भाई तो करोड़ों का इनाम है, यानी बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, क्योंकि राशि करोड़ों में है और पुलिस की या सरकार की, पुलिस मुख्यालय की ये कोशिश जरूर रहती है जो इनामी राशि के आधार पे ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ शलीन साहब, वो ये है कि जब इतने टॉप मोस्ट ये उग्रवादी हैं, नक्सली हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिन पर इनाम की राशि घोषित की गई है, फिर सरकार कैसे ये ऐलान कर देती है कि पलामू जो है नक्सल मुक्त हो गया, जबकि आज भी हलचलें उनकी कायम है। गढ़वा में भी, लातेहार में भी, मेदिनी नगर का जो इलाका है छतरपुर वगैरह, वहाँ भी। जी देखिए, मुख्य रूप से यदि आप इसको समझिए तो दूसरे दो तरीके से आप समझ सकते हैं। जो नक्सलवाद का प्रचार प्रसार या उसकी जो सक्रियता है उसको केंद्र सरकार किस रूप में देखती है और झारखंड सरकार किस रूप में देखती है। झारखंड में जो प्रमुख नक्सली संगठन है, जैसे पहले भी बताया था, जो भाकपा माओवादी के अलावा जो टीएसपीसी है, जेजेएमपी है, टीपीसी है, पीएलएफआई भी हुआ करता था, जो दक्षिण छोटानागपुर के कई प्रमंडल कई जिलों में सक्रिय था। तो इन सभी की मौजूदगी है। तो झारखंड सरकार ने कि जो अपना गृह विभाग है उसने इन तमाम संगठनों को, जो नक्सली संगठन है उसको उन्होंने नक्सली संगठन घोषित कर रखा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने सिर्फ इन तमाम संगठनों में सिर्फ भाकपा माओवादी को नक्सली संगठन घोषित कर रखा है और उनके ही सक्रियता के आधार पर, उनकी मौजूदगी के आधार पर उनका दावा रहता है जो कौन से प्रमंडल या कौन से जिले, जैसा कि आप सबको पता होगा, दर्शकों को भी पता होगा, जो झारखंड के एक समय में कुछ वर्षों पहले तक ये 18 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे, लेकिन आज के दौर में केंद्र सरकार ने उसे महज 9 से 10 जिलों तक सीमित कर रखा है। तो ऐसे में दोनों सरकारों के, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो झारखंड सरकार हो, तो उनके दोनों के दावों में अंतर है, जिसके आधार पर ये जिज्ञासा कह सकते हैं या एक आशंका हमेशा बनी रहती है जो आखिर झारखंड में नक्सलवाद की स्थिति क्या है, उनकी मौजूदगी किस लेवल पे है, उनके जो संगठन यहाँ पे सक्रिय हैं, तो उनसे किस रूप में सरकार के निपटने की रणनीति हो सकती है। चलिए साथियों, ये कहानी फिर खत्म होती है, हालांकि खत्म नहीं होती है। नक्सल मूवमेंट एक लंबी कहानी है, इसकी एक गाथा है, उसमें हिंसा भी है जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता और सरकार भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा दोस्तों, वो ये है सरकार की इच्छा शक्ति। अगर सरकार ने चाहा तो वीरप्पन मार दिया गया, श्रीलंका सरकार चाह बैठी तो प्रभाकरण जैसा लिट्टे प्रमुख आतंकवादी ढेर हो गया। अमेरिका ने चाहा तो ओसामा बिन लादेन अलकायदा प्रमुख दूसरे देश में बैठा था पाकिस्तान में, उसे ढेर कर दिया। तो अगर इच्छा शक्ति हो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हेमंत सोरेन बाबू की सरकार हो झारखंड में, अगर चाह लेगी तो बड़े से बड़े टॉप जो उग्रवादी हैं वो पिंजड़े में कैद हो सकते हैं या गोलियों के शिकार हो सकते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं, इजाज़त दें आप लेके जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन करना हरगिज़ ना भूलें। और हम लोग इंस्टा फेसबुक पर भी हैं, अगर आप वहाँ आएंगे तो हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और साथियों, हमेशा की तरह आप हमारा वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।